भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विगत कई कक्षाओं में हमने ईश्वर प्रणिधान की चर्चा की। यद्यपि उस परमात्मा के प्रति हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ बोल सकें, उसका ज्ञान, उसका गुण, उसका कर्म और उसका स्वभाव अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। कितना भी हम वाणी से बोले, ये वाणी उसको बोलने में कभी समर्थ नहीं हो सकती है। मन से हम कितना भी विचार करें ईश्वर के लिए, ये मन उसके चिंतन में समर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी सामर्थ्य आता है वो ईश्वर ही देता है। वाणी में जो सामर्थ्य है ईश्वर से आया है, मन में जो सामर्थ्य है वो भी ईश्वर से आया है, ईश्वर से प्राप्त होता है। कितना भी चिंतन करें, कितना भी मनन करें, लेकिन इसकी सीमा है। यद्यपि मन की शक्ति अपार है, इस संसार के लिए मन की शक्ति अपार है, लेकिन उस परम पिता का चिंतन करने की जहां बात आती है, उसके प्रति कोई कितना भी लिख दे, कोई कितना बता दे, वो उस कभी पूरा नहीं कर सकता है, पूरा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीमित है। और उस परमात्मा की जो स्थिति है, उस परमात्मा की जो शक्ति है, या वह परमात्मा का जो गुण कर्म स्वभाव है, वो असीमित है, उसको सीमा में बांधा नहीं जा सकता। पूरा जीवन कोई बोलता रहे उसके लिए, पूरा जीवन कोई लिखता रहे, तो भी बहुत कम पड़ेगा। इसलिए ऋषियों ने कहा, सब कुछ खोज लिया, सब कुछ कर लिया, और बाद में ये बात कही, नेति नेति नाइति नाइति। केवल इतना ही नहीं जितना हमने खोजा है, केवल इतना ही नहीं समझना कि बस हमारे पूर्वजों ने इतनी बात बताई तो बस यहीं पर रुक जाओ। यहां रुकना नहीं, इससे आगे सतत बढ़ते रहना। और जितना ऋषियों ने लिखा है, आज का वैज्ञानिक उसको भी पूरा पूरा खोजने में समर्थ नहीं है। उस ईश्वर की छोटी सी छोटी रचना, छोटा सा छोटा उसका यहां पर दिया हुआ उपहार इस संसार को, कोई भी विज्ञान, कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र, कोई भी मंत्र आज तक उसका जोड़ा नहीं कर पाया, उसको दोहरा नहीं कर पाया, कोई नई चीज नहीं खोजी। सारे वैज्ञानिक मिल करके भी एक बूंद खून नहीं बना सके, एक चुटकी मिट्टी नहीं बना सके, एक किसी भी वनस्पति का बीज नहीं बना सका। उस परमात्मा का कितना गुणगान करें ये बहुत कम है, जितना भी करें उतना कम है। तो ये है कि जितना हो सकता है हमारे जीवन के लिए उतना हम उसको करते रहें। थोड़ा सा भी यदि भजन हम करते हैं, थोड़ी सी भी भक्ति उसके प्रति रखते हैं, थोड़ा सा भी समय उसके लिए निकालते हैं, तो वो हमारे लिए जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है, एक आसरा हो जाता है। और उस आसरा को पाकर के फिर हम निर्भर हो जाते हैं, निर्द्वंद्व हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, निशंक हो जाते हैं।
हमको कोई भय नहीं रहता। ये उसकी विशेष कृपा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो हम पूरा समर्पित हो जाते हैं। फिर कितना भी दुख आए आने दो, दुख आता है तो आने दो, ये जीवन जाता है तो जाने दो। बस ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण हमको उन्नत बना देता है, क्योंकि हम अजर हैं, अमर हैं। इस शरीर तो आता जाता रहता है, प्रकृति है, लेकिन इस प्रकृति में विकृति ना हो, इस संसार में विकृति ना हो, उसके लिए हमको अपनी मति धृति स्मृति का प्रयोग करना पड़ेगा और उसके प्रति हमारा समर्पण हो। वेद में बहुत अच्छी बात कही, सामवेद का एक मंत्र आता है कि थोड़ा सा भजन उन्नति कारक होता है। हम माना कि बहुत व्यस्त हैं, माना कि बहुत जिम्मेदारियों से त्रस्त हैं, लेकिन जिसने इस संसार में बहुत कुछ हमको दिया है, सब कुछ दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता होनी ही चाहिए। थोड़ा सा उसके प्रति भक्ति भाव होना चाहिए। तो सामवेद का एक मंत्र आता है, ओम कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते, तद्धित्यस्य वर्धनम। तो यह सामवेद का जो मंत्र है, इसमें कहा कि प्रचेतसे, प्रचेतसे अर्थात चेतना देने वाले तथा उत्कृष्ट प्रकृष्ट जानी, महे जो सबसे महान है, एवं देवाय दिव्य गुणों वाले परमेश्वर के लिए, चतुर्थी विभक्ति, देवाय उस दिव्य गुणों वाले देवाय परमेश्वर के लिए, कदु जो कुछ भी वचः स्तुति वचन है, शस्यते कहा जाता है। हमारे मन से वाणी से जो भी उसके प्रति प्रार्थना कही जाती है, जो स्तुति कही जाती है, तत् इत ही उतना मात्र ही स्तुति वचन, अस्य इस उपासक की वर्धनम वृद्धि अर्थात समुन्नति कर देता है, उसको उन्नत कर देता है। यह हमारे भावना पर निर्भर करता है कि हम उस परमात्मा के प्रति जो प्रचेतस है, जो सबको चेतना देने वाला है, सबको शक्ति देने वाला है, सबको सामर्थ्य देने वाला है, वो जो सबसे महान है, महे सबसे ज्यादा महान है संसार में, अणो अणियान महतो महियान, जो सबसे बड़ा है, वो जो सबका स्वामी है, वो दिव्य गुणों वाला देवाय, उसके लिए हमारे वाणी से, हमारे मन से छोटी सी छोटी प्रार्थना भी निकलती है। कुछ समय यदि हम उसके लिए निकालते हैं, केवल उतनी प्रार्थना ही हमारे लिए उन्नति का कारण बन जाती है। 24 घंटे में हम कुछ तो समय निकालें, थोड़ा थोड़ा तो उसके लिए समय निकालें, थोड़ा थोड़ा तो जाप करें, थोड़ा थोड़ा उसका चिंतन करें, उस ईश्वर का प्रणिधान करें। उतना उतना जितना जितना आप करेंगे, उतने से ही आपके लिए उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। ये वेद वचन है और इस पर हमको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी जब पूरी श्रद्धा होगी तो हम अपने जीवन में इसको उतारें
और उतार करके देखें कि आप केवल 5 मिनट, वैसे तो हर पल हर क्षण उसके भक्ति भाव में लीन रहना चाहिए, परंतु आप केवल प्रभात में सोने से जब सो करके उठते हैं, जागरण के समय आप 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सकता है उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, उसकी शक्ति का आधान करें। शांत वातावरण में जब उसको हम अपने ध्यान में लाते हैं तो आजीवन हमारा एक व्रत हो जाता है, एक दिनचर्या हो जाती है और उतना ध्यान हमारे लिए उन्नति का कारण बन जाता है। जब सोएं तो सोने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट उस ईश्वर का चिंतन करें, मनन करें। इससे आप देखिए केवल 5-10 मिनट आप ध्यान करेंगे तो आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आएगा, आपके आचरण में कितना परिवर्तन आएगा, आपकी वाणी में कितना परिवर्तन आएगा, आपकी दिनचर्या में कितना परिवर्तन आएगा। चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे माताएं हो या बहनें हो, चाहे बालक हो, बालिका हो, विद्यार्थी हो या गृहस्थी हो, अपने कार्यों में जो लगे होते हैं वे भी यदि थोड़ा थोड़ा उस ईश्वर का चिंतन करेंगे तो निसंदेह उनके जीवन में पवित्रता, शुचिता, परस्परता, समरसता, कृतज्ञता, भक्ति भावना, ममता, समता, क्षमता, नम्रता का आधान हो जाएगा। उनका जीवन बहुत उन्नत हो जाएगा। ये ईश्वर प्रणिधान की इतनी बड़ी महिमा है, बहुत महिमा इसकी। और जो पूरे दिन कम से कम 24 घंटे उनको समय नहीं मिलता तो सोते जागते तो है ही हैं, तो सोने और जागने, सोने से पूर्व और जागने के बाद, जागने के बाद आप उसका चिंतन करें, उसका मनन करें और अपने अंदर की पवित्रता को और बढ़ाएं, शुचिता को और बढ़ाएं। ऐसा संकेत यहां दिया है। और सामवेद में अन्यत्र ये कहा, उक्तम चा न शस्यमानम नागो रईरा चिकेता ना गायत्रम गीयमानम। कहा कि जो वास्तव में स्तोता नहीं है, अर्थात जो श्रद्धा पूर्वक स्तुति नहीं करता है, उसके न शस्यमानम, न स्तुति वचन को, न गीयमानम, न गाने योग्य उपासना को, न उक्तम और न प्रार्थना को ही सर्वगत परमेश्वर न आचिकेता, नहीं ध्यान देता है। अर्थात जो उसकी भक्ति में अपने मन को नहीं लगाता है, थोड़ा सा भी उसके लिए समय नहीं निकालता है, तो ईश्वर उसके लिए कभी भी प्रशस्त कार्य नहीं करता है। ठीक है, अपने ढंग से जी रहे तो जियो। तो वो परमात्मा की भक्ति के लिए ऋषि मुनियों ने प्रातः सायं का समय जो बतलाया है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब पूर्व दिशा में लालिमा दिखलाई देने लगे अथवा ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व सायंकाल में सूर्यास्त से तारे जब दिखने लगे तब संध्या जप आदि करना प्रशस्त है। जो कार्य जितना अधिक आवश्यक है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रातः काल उस ईश्वर का चिंतन करें और संध्योपासना करें। बिस्तर में जाने के बाद सोने से पहले भी उसका चिंतन करें। ये जब हम ऐसा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हमारा ये ध्यान हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा, हमारे विवेक को बढ़ाएगा। इसलिए कहा कि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा। जब प्रभु की भक्ति करेंगे, उसका चिंतन करेंगे तो उसकी प्रेरणाएं उतरती हैं हमारे हृदय में। जब उसकी प्रेरणाएं उतरेंगी तो जैसा वो आदेश करेगा, जैसा उपदेश करेगा, जैसा संदेश देगा, वैसा ही हम आचरण करेंगे तो वैसे हो जाएंगे। तो क्या कहा? प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले,
आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ऐसी भक्ति से रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे थोड़ा सा दही मानो दूध को जमाता, जैसे कितना भी दूध रखा हो, स्वामी जी दही जमाते हैं ना, थोड़ा सा उसमें दूध में जरा सा दही का छींटा मारते हैं और पूरा दूध क्या हो जाता है, दही बन जाता है, जम जाता है। तो ऐसे थोड़ी सी भक्ति में हमारे जीवन का उत्कर्ष हो जाता है। तो कवि कहता है, थोड़ा सा दही मानो दूध को जमाए, थोड़ा सा बघार स्वाद सब्जी का लाए, जीवन में भक्ति का सुगंध भर ले, जीवन में भक्ति का सुगंध भर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, आत्मा को अपने चमन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और क्या कहा, छोटी सी चिनगारी शोला आग बन जाए, छोटी सी चिनगारी बहुत बड़ा जो है आग का तूफान बन सकती है, आग ही आग चारों तरफ कर सकती है, पूरी दुनिया को जला सकती है। तो थोड़ी सी चिनगारी शोला आग बन जाए, बूंद बूंद मिल कर तालाब भर जाए, बैठ भक्ति नाव में समुंदर तर ले। भक्ति से आप भक्ति रूपी नाव में बैठेंगे तो जो भवसागर है, जो दुख का सागर है, इस नैया से आप पार हो सकते हैं उससे, है ना। बैठ भक्ति नाव में समुद्र तर ले। और आगे का, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, आत्मा के साथ शुद्ध मन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मानव जन्म मिला व्यर्थ न गवाना, अंत समय में होगा वरना पछताना, सुबह शाम संध्या हवन कर ले, सुबह शाम संध्या हवन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। तो ऐसी भक्ति से पूरे जीवन को हम सुगंधित कर सकते हैं। जैसे सुबह हम यज्ञ करते हैं और थोड़ा सा घी, थोड़ी सी सामग्री हम हवन कुंड में डालते हैं, तो पूरा वातावरण क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, चारों ओर वातावरण सुगंधित हो जाता है। और माताएं घर में थोड़े से जीरे से थोड़ा सा बघार लगाती हैं और दाल तो सुगंधित होती, सब्जी सुगंधित होती, पूरा घर भी सुगंधित हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही भक्ति भाव से किया गया प्रभु स्मरण भी चित्त की चंचलता को दूर करता है। चित्त की चंचलता जब दूर होगी तो हमारे जीवन में ठहराव आएगा, हमारे जीवन में ठहराव आएगा तो जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, उनसे हम बचेंगे, हमारी आत्मा का मैल छूटेगा और उस परमात्मा की शरणागति प्राप्त होगी। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जो बहुत एक बड़े लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा कि मैं एक दिन सायंकाल समुद्र के किनारे बैठा हुआ प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा था कि इतने में एक भिखारी मेरे पास आया और अपनी झोली फैला करके बोला, बाबा परमात्मा के नाम पर कुछ दे दो। रविंद्रनाथ टैगोर के सामने आया और उसने कहा, बाबा परमात्मा के नाम पर कुछ दे दो। मैंने अनमने मन से अपनी झोली से अन्न का एक दाना निकाल करके उसे दे दिया।
भिखारी साधु हुआ, देता हुआ चला गया। और घर पर आकर के प्रातः काल मैंने जब अपनी झोली देखी तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जो दाना मैंने भिक्षा में दिया था उस जैसा ही एक सोने का दाना मेरी झोले में पड़ा था। अब ये उन्होंने लिखा है, कितना सत्य है। उस दृश्य का स्मरण कर मैं फूट फूट करके रोया कि हाय, मैंने यदि सारी झोली उस भिखारी को दे दी होती तो आज मैं माला माल हो गया होता। अर्थात एक छोटा सा दाना दिया और वैसा ही सोने का हो गया। अगर मैं उसको पूरा दे देता जो मेरी झोली में था तो मैं पूरा माला माल हो जाता। तो भद्र पुरुषों, हे मनुष्यों, हम जितना उस प्रभु भक्ति, मन को प्रभु भक्ति में लगाएंगे, वे प्रभु हमारा उतना ही कल्याण करते हैं और उतना ही वो हमको देते रहते हैं। एक तो ये है कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो, गिव एंड टेक का ये जो है नियम है। भाई, जैसा आप ताली बजाते हैं तो एक हाथ से ताली बजती नहीं है। कर्म करोगे, कारण उत्पन्न करोगे तो कार्य की उत्पत्ति होगी। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। इसलिए यदि संसार में हमको अच्छा बनना है, भवसागर से तरना है, अपने परिवार और संपत्ति को बढ़ाना है, विपत्तियों से बचना है, व्यवधान से बचना है, जीवन को समाधान युक्त जीना है, तो ईश्वर प्रणिधान, जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में 5वां नियम बनाया है, ईश्वर प्रणिधान, उसका हम सेवन करें, वैसे हम बने तो हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा, कल्याण होगा। क्यों ना हम एक एक श्वास को जपमय बना लें। श्वास श्वास में, श्वासों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। एक एक श्वास में, क्योंकि उसी के द्वारा ये श्वासें मिली हुई हैं, जिसके फलस्वरूप प्रभु कृपा से हमारी झोली भर जाए और उसके ऐश्वर्यों से हम सारे जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण रहें, किसी भी प्रकार की न्यूनता ना हो। ऐसी भक्ति भावना के साथ हम ईश्वर के प्रति सदा सर्वदा सर्वत्र कृतज्ञ रहें, उसके प्रति कभी भी कृतज्ञता का भाव ना हो। और जब ऐसा भाव आएगा तो जीवन हमारा निर्भय हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। उससे हम संग जोड़े। हम ऐसे लोगों से संग जोड़ते रहते हैं जो हमारे दिल को तोड़ते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। हाँ, तो ऐसे लोगों से दिल क्यों जोड़ना? दिल यदि जोड़ना है तो परमात्मा से जोड़ें। नाता यदि जोड़ना है तो उस परमात्मा से जोड़ें, ईश्वर से जोड़ें। और किसी ने कहा, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले, शुभ कर्मों को न छोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता। जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता, उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना। यह अंधों की दौड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। बिन ईश्वर के
जाने माने, वृथा यतन करोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश संग वास किया कर। अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश संग वास किया कर। छोड़ जगत की होड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। उद्यम कर ले छोड़ उदासी, उद्यम कर ले छोड़ उदासी। जन्म जन्म की पाप की राशि, पाप कलश को फोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा। क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा। यह है एक निचोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। अब भी जो तू चेत न पाया, तो फिर तुझको ये जग माया। अब भी जो तू चेत न पाया, तो फिर तुझको ये जग माया। देगी तोड़ मरोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। ईश्वर से संग जोड़ मानव विषयों से मुख मोड़। ऐसे हम उस ईश्वर का संग करते रहें, उसका प्रणिधान करते रहें, तो हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। आगे की चर्चा हम अष्टांग योग में यम नियमों का स्वाध्याय किया हमने और उसको समझने का प्रयास किया, यम नियम। और अगली कक्षा में आसनों की चर्चा करेंगे, आसन क्या है इसकी विषय में विशद चर्चा करेंगे। अभी इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।